सुभाषपा का आईटी सेल है वो काट कर लगाया था, जिसका नतीजा रहा कि सोशल मीडिया पे आया, लोगों ने कहा, जबकि शशि प्रताप जी ने हमको खुद फ़ोन करके कहा कि महेंद्र भैया हम बताइए हम समाज को क्यों कहेंगे, हमारा बैर तो नेताओं से हो सकता है, समाज तो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ, सबके साथ हो सकता है, तो हम किसी समाज को व्यक्तिगत हम ऐसा शब्द का कभी संबोधन नहीं करेंगे। ये वीडियो काट पीट के लगाया गया है, ये मेरे छवि को खराब करने के लिए कहा गया है। फिर हमने उस वीडियो को बहुत बारीकी से देखा, तब विश्वास हुआ कि नहीं, वो उनसे गलती नहीं हुई है, उन्होंने कहा कुछ और है, उसमें जोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा रहा कि ये गलत र्यूमर समाज में गया, जिसके कारण उन्होंने मीडिया में आके खंडन किया, क्षमा भी मांगे, तमाम तरह के जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्होंने किया। क्योंकि शशि प्रताप जी 17 साल ओम प्रकाश जी के साथ रहे हैं, तो उसी समाज से जो राजनीति किया है, तो वो समाज को क्यों गाली देगा, क्योंकि उसी समाज को, उनको भी वोट की ज़रूरत है। ये महेंद्र राजभर तो कम से कम समझ गए, उन्होंने वीडियो को बारीकी से देखा, समझा, तो उनको लगा कि नहीं, ये वीडियो काट पीट के सुभाषपा के आईटी सेल के द्वारा लगाया गया था शशि प्रताप सिंह की छवि खराब करने के लिए और राजभर समाज में जाकर और वो करने के लिए। यही बात अगर माननीय मंत्री जी के बेटे अरविंद राजभर जी भी सोच लिए होते कि पहले वीडियो देख लेना चाहिए हमको कि वो वीडियो है क्या, शशि प्रताप सिंह समाज को कुछ बोल रहे हैं कि नेताओं को बोल रहे हैं। नेताओं को बोलने का अधिकार है। चैलेंज किए हो ना, ये चैलेंज तुमको, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, क्षमा नहीं मांगोगे, इस चैलेंज को मैं बार बार तुमको याद दिलाता रहूँगा। और आज नहीं तो कल किसी न किसी मोड़ पर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। अब बुद्ध के रास्ते में तुमको समझाऊंगा कि देखो बुद्ध और युद्ध में क्या अंतर है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका काशी उजाला न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ नेशनल लीगल पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं, जो लगातार पिछले एक हफ्ते में अखिलेश यादव से दो बार मिलकर आए हैं। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बराबर जो है अखिलेश यादव से क्यों मिलकर आ रहे हैं। और हमने देखा पिछले दिनों इनको राजभर समाज के दो नेताओं ने जिस तरह से धमकी दी मारने की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके डर से जो अखिलेश यादव का संरक्षण लेने गए थे। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या वजह थी लखनऊ जाने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ आप जा रहे हैं, जो है डर कर तो नहीं जा रहे हैं लखनऊ? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अखिलेश यादव जी समाजवादी और समाजवाद के एक पावर बैंक हैं। जिस तरह मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो साथ में एक पावर बैंक रखा जाता है उसको रिचार्ज करने के लिए, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे योद्धा हैं कि हम लोग जब अपने आप को डिस्चार्ज महसूस करने लगते हैं, 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना तक ना मिलने के बाद हम लोग अपने आप में डिस्चार्ज महसूस होते हैं, तो हम लोग रिचार्ज होने वहाँ जाते हैं। और अखिलेश यादव जी के पास जाने के बाद 1 मिनट के अंदर हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। उनसे मिलने के बाद राजनीति में आगे कैसे चलना है, क्या बोलना है, कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों को सीखने को उनसे मिलता है। वो काफ़ी अनुभवी नेता हैं, इसलिए हम लोग मौका निकाल के महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पे एक बार जाते हैं और रिचार्ज होकर चले जाते हैं। और फिर इधर आने के बाद 2 महीना खूब दहाड़ते रहते हैं। लेकिन आप तो वहाँ दहाड़ के भी आए हैं अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर मीडिया तो बोल रहे हैं कि जब मैं निकला वहाँ से ना, इतनी, हाँ, फिर से चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं जब वहाँ से निकला तो इतना ऊर्जावान था ना कि हम जो सामने आता उसको देख लेते हैं। तो अखिलेश यादव जी के अंदर एक दिव्य शक्ति ऐसी है कि उसको उनके सामने जाने के बाद आदमी के शरीर में एकाएक अपने आप ऊर्जा आ जाती है। तो इसीलिए हमारे समाजवादी साथी और हम लोग भी महीना, 2 महीना पे एक बार जाते हैं और उनका आदर सत्कार करके और उनसे ऊर्जा लेकर, ऊर्जा का मतलब वही सीख कर कुछ चीज़ें। और हम क्या बातचीत क्या हुई आपकी? देखिए, बातचीत तो तत्काल तो जो हो रही है हम लोगों की कि आने वाला जिला पंचायत का चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक कैसे हम मजबूत हो जाएं और जहां कमी है उसको कैसे मजबूत करें। पीडीए के साथ जिस तरह से तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसको हम लोग को और तेज़ी से और मजबूती से जोड़कर आगे बढ़ाना है। जैसा कि 2024 में आपने लोकसभा चुनाव में देखा, इसी बनारस सीट में 4 लाख 5 लाख वोट से जीतने वाले 1.5 लाख वोट से जीतने लगे, तो उसमें 4-5% वोट की हम लोग को बढ़ोतरी करनी है।
और हम लोगों को बूथ लिस्ट, वोटर लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है और हम लोगों को बूथ लिस्ट, वोटर लिस्ट लेकर उसमें वोट को भी बढ़वाना है। जिनका नहीं बढ़ा है, 18 साल से ऊपर की उम्र हो गए, उन लोगों को बढ़वाना है। यही सब चीज़ों को, बातचीत को लेकर हम लोग इस पर चुनाव लड़ने का तो मूड नहीं बना रहे। देखिए, मेरा तो कोई चुनाव लड़ने का मूड नहीं है और मेरा मूड सिर्फ यही है कि 2027 में, क्योंकि हम बनारस के रहने वाले हैं, तो बनारस की 8 सीट को कैसे हम लोग जीता जाए, ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान है तो 8 सीट अब जीतना, बहुत मामूली अंतर से पिछली बार गड़बड़ाया था। उस अंतर को, उस खाई को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा दक्षिण में किसी दीक्षित जी 10,000 वोट से हारे, अजगारा में आपने देखे 7,500 वोट से हारे। तो ये जो कमियां रही थोड़ी बहुत, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी तरह मजबूती से। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है, क्योंकि आप उनके सहयोगी दल में काफ़ी मेहनत भी करते हैं आप। देखिए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी हमको अगर चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं, जैसा कि मेरा विधानसभा 388 विधानसभा उत्तरी है, तो मैं उनसे एक बार ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप एक बार फिर से जांच पड़ताल कर लें अपने जिला अध्यक्ष के द्वारा या जिला कमेटी के द्वारा या यहाँ के प्रदेश के नेताओं के द्वारा या जो भी यहाँ पर प्रभारी हैं, कि हमसे मजबूत और हमसे अच्छा जिताऊ प्रत्याशी कोई मिलता है तो आप उसी को लड़ाएं, हमको लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों को रहमो करम पर और किसी के पैरवी पर और किसी के सलाह पर और किसी के दबाव में इस बार 27 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी किसी को टिकट न दें, वो पूरा जांच परख के टिकट दें। क्योंकि हम लोग को केवल और केवल जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देना है जो हर तरह से जिताऊ हो। तो मकसद जो है सरकार बनाना है ज़्यादा। मकसद हमारा है कि 2027 में जनता की सरकार लाना, और जनता की सरकार जो 2012 से 2017 तक थी, जनता की सरकार, वही सरकार को लाना हम लोग का मकसद है। और उस मकसद में मैं सभी समाजवादी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, उस मकसद में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहें। अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट देते हैं लड़ने के लिए, तन मन धन तीनों से लगकर हम लोग को इस 8 सीट को जीतने का प्रयास करना चाहिए। और मैं प्रत्याशी या उम्मीदवार की रेस में नहीं हूँ। जो भी प्रत्याशी 388 विधानसभा उत्तरी से आएगा, क्योंकि मेरा घर इसी में है, मैं न उससे पैसा लूँगा न कुछ लूँगा। मैं अपने तन से, मन से, धन से अपने नेशनल इक्वल पार्टी के सभी लोगों के साथ कम से कम कुछ नहीं तो बनारस के 8 सीट पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तरी में 10,000 वोट तो हम बढ़वा देंगे। बाकी बनारस की 8 सीटों पर 5 से 10,000 वोट बढ़वाने की कैपेसिटी शशि प्रताप सिंह के पास पहले भी था और आज भी है। उतना हम सहयोग करेंगे बिना लोभ लालच के। और देखिएगा, अगर इतने ही का अंतर रहेगा तो 8 की 8 सीट हम लोग जीतेंगे। अच्छा, इसी बीच जो है आपका जो एक वीडियो फिर वायरल हुआ था काट पीट के, आपने बताया था कि इल्ज़ाम लगाया था कि काट पीट के वीडियो राजभर समाज के प्रति वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन आज हमने देखा कि जागो राजभर के महेंद्र, उन्होंने कहा कि जो है उनसे गलती हो गई इस तरह की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महेंद्र राजभर तो कम से कम समझ गए, उन्होंने वीडियो को बारीकी से देखा, समझा, तो उनको लगा कि नहीं, ये वीडियो काट पीट के सुभाषपा के IT सेल के द्वारा लगाया गया था शशि प्रताप सिंह की छवि खराब करने के लिए और राजभर समाज में जाकर और वो करने के लिए। यही बात अगर माननीय मंत्री जी के बेटे अरविंद राजभर जी भी सोच लिए होते कि पहले वीडियो देख लेना चाहिए हमको कि वो वीडियो है क्या, शशि प्रताप सिंह समाज को कुछ बोल रहे हैं कि नेताओं को बोल रहे हैं। नेताओं को बोलने का अधिकार है हमको। जो नेता पार्टी बना के परिवार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और समाज को नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार है मुझे। लेकिन समाज को किसी तरह की बात बोलने का अधिकार शशि प्रताप सिंह के पास न था, न है, न रहेगा। तो लेकिन महेंद्र राजभर, जागो राजभर वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा, समझा और आपने
कम से कम सोशल मीडिया पे ये बात को स्वीकारा और कहा कि नहीं, शशि भैया ने ऐसा बात नहीं कहा, वो वीडियो काट पीट के सुभाषपा IT सेल द्वारा लगाया गया था समाज में छवि खराब करने के लिए, राजभर समाज को भड़काने के लिए। यही बात अगर अरविंद राजभर जी सोच लिए होते तो आज इस तरह की भाषा का उपयोग उनको नहीं करना पड़ता और उसका जवाब भी हमको उसी तरह नहीं देना पड़ता। अभी भी समय है, आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। अगर मैंने कुछ बोला है तो आप, अगर सही आपको लगता है तो आपकी चुनौती स्वीकार है, हम आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अभी भी तैयार हैं आप? अरे हम तो 24 घंटा तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं तो माफ़ी मांगे कि हाँ, हमने शशि प्रताप सिंह को कहा है जूता मारने के लिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए भाई। आप तो बुद्ध की बात करते हैं, आप भी लड़ने पे आ जाएंगे। मेरी बात नहीं समझे। भगवान कृष्ण ने 100 बार माफ़ करने का आदेश दिया है कि 100 बार तक किसी को माफ़ करो, लेकिन 100 से पाप का घड़ा बढ़ जाए ना तो 101वें में मारो मत, उसको साफ कर दो। समझे कि नहीं? तो हम लोग बुद्ध, कृष्ण, महावीर के पथ पर चलने वाले लोग हैं। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। आपने वीडियो देखा नहीं, किसी ने पूछ दिया, बस आप पटातर बोलने लगे। आपके पिताजी ने आज तक शशि प्रताप सिंह को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं शशि प्रताप सिंह जो कह रहा है वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, वो समाज की बात कर रहा है। और आप कल के लवंडे बाबूजी के विरासत पर चलने वाले लोग अपने दम से तो पर तक कुछ कर नहीं पाए, और तुमने वीडियो देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, और तुमने कह दिया कि जूता उठा के मारेंगे। कल तक हमारे सामने बच्चा थे तुम। तो लखनऊ में आप गए थे, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे थे कि आप? मैं लखनऊ गया, सारे प्रेस वाले घेर लिए। हमने डंके की चोट पर कहा कि गौतम पल्ली में हूँ, सपा कार्यालय के सामने, तुम्हारा कार्यालय ही बगल में है हिम्मत तो आओ, फरिया लो। और अभी भी हम कह रहे हैं कि राजभर समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं राजभर समाज हमारे लिए प्रिय था, पूजनीय था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो राजभर समाज के नाम पर ढोंग कर रहे हैं लोग और राजभर समाज के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, ऐसे नेताओं को मैं कभी नहीं माफ़ करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, चूड़ी भी नहीं पहना हूँ, मैं काल भैरव का देखिए पहनता हूँ, यही हमारा आशीर्वाद है, कोई रोक नहीं पाएगा हमको। और तुम चैलेंज किए हो ना, ये चैलेंज तुमको, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, क्षमा नहीं मांगोगे, इस चैलेंज को मैं बार बार तुमको याद दिलाता रहूँगा। और आज नहीं तो कल किसी न किसी मोड़ पर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। अब बुद्ध के रास्ते में तुमको समझाऊंगा कि देखो बुद्ध और युद्ध में क्या अंतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप जी से, जिन्होंने 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बात की और लगातार जो है लखनऊ इनका आना जाना बना है। हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ने पर जो है अपनी बात जो कही है उससे आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे काशी उजाला न्यूज़।